गाइस फिर से स्वागत है आपका एक नए व्लॉग के साथ में। और मैं हूं निशा। और मैंने ना 2 दिन से व्लॉग नहीं बनाया है क्योंकि आलस से आ रहे हैं व्लॉग बनाने में। और व्लॉग बनाना भी ना एक बहुत डिफिकल्ट काम है। सच में ऐसा लगता है कि इजी है, बना के और डाल दो ना, लेकिन सच में जब कैमरा उठाते हैं, फ़ोन उठाते हैं ना, तब पता लगता है कि हाँ, व्लॉगिंग करना भी बहुत टफ काम है। तो मम्मी तो थी नहीं घर पे क्योंकि मम्मी गई हुई है अभी शादी में। और मैं हूँ अकेले, मेरा भाई शायद लाइब्रेरी वगैरह गया है। और फिर मुझे करना है वही, फिर से दिया जलाना है, पानी भरना है और खाना बनाना है। और ना मेरी आवाज़ थोड़ी ऐसी हो रही है क्योंकि ना मेरे को अभी 2-3 दिन से ना फीवर हो रहा है। अब मेरे को ठंड लग गई थी और मुझे जब कोल्ड होता है तो मुझे फीवर ज़रूर होता है। तो मैं अभी थोड़ा बैठ गई हूँ यहाँ पे नीचे। तो मैंने सोचा चलो स्टार्टिंग करती हूँ वीडियो बनाने की फिर से। तो फिर से स्वागत है और चैनल को सब्सक्राइब करो गाइस, जल्दी जल्दी मेरे व्यूज़ बढ़ाओ। व्यूज़ साथ में सब्सक्राइबर, ज़्यादा से ज़्यादा लोग वीडियोस देखें, है ना, क्योंकि व्लॉगर तो बनना ही है हमको, है ना, यूट्यूबर तो बनना ही है। और धीरे धीरे ही होगा, हर चीज़ टाइम पे होती है ना, एकदम से तो कुछ होता नहीं है। तो धीरे धीरे चैनल ग्रो करेगा। तो आप अपना सपोर्ट बनाए रखें और वीडियोस देखते रहें और मैं भी अच्छी अच्छी वीडियोस बनाती रहूँगी। तो अब हम सबसे पहले करते हैं, पहले तो पानी भर लेते हैं ना। पानी भरने के बाद में फिर पूजा करूँगी। पूजा करने के बाद में फिर देखूँगी, सब्जी सुबह की रखी होगी तो ठीक है, नहीं तो फिर दोबारा से बनानी पड़ेगी दूसरी, है ना। और फिर आटा गूंदूंगी, दूध गर्म करूँगी, दूध लेके आऊँगी। और फिर सोच रही हूँ आज है ना हेड भी वॉश कर लूँ क्योंकि ना बहुत डैंड्रफ सा हो रहा है मेरे सिर में। तो काफ़ी दिन हो गए, बाल भी अजीब से हो गए, देखो कैसे रफ रफ बाल हो गए। तो आज ना सोच रही हूँ अभी सिर धो लूँ क्योंकि आज तो वेंसडे है, फिर कल थर्सडे हो जाएगा। थर्सडे को सिर धोते ही नहीं है ना। फिर फ्राइडे को तो फिर और लंबा हो जाएगा क्योंकि वेंसडे को ही धोती हूँ मैं और फिर संडे को धोती हूँ। अब थोड़े लंबे बाल भी ना तो थोड़े रोज़ बीच बीच में नहीं धोए जाते। अब 2 ही दिन धोती हूँ हफ्ते में, उसमें भी एक दिन तो रह ही जाता है, फिर डायरेक्ट संडे को धोना पड़ता है मुझे। तो चलो स्टार्ट करते हैं हम। पहले तो मैं अपना फ़ोन यहाँ पे रख देती हूँ क्योंकि यहाँ रख दूँगी तो फिर मैं इजीली सारा काम कर लूँगी ना। मैंने ऐसे रख दिया है फ़ोन और ठीक से रखा नहीं गया इसको। मैंने अपना फ़ोन रख दिया है यहाँ पे और क्लियर तो आ रहा है, हाँ। और मेरे को ना थोड़े से मैंने बर्तन तो साफ कर लिए थे स्कूल से आके, लेकिन हाँ, स्कूल में भी जॉब करती हूँ गाइस, मैं स्कूल में पढ़ाती हूँ, टीचर हूँ मैं। तो थोड़े से तो मैंने स्कूल से आके धो लिए थे क्योंकि ज़्यादा बर्तन हो गए थे, क्योंकि सुबह भी मैं धो के नहीं गई थी। तो मैंने सोचा चलो स्कूल से आके धो लूँगी। तो मैंने थोड़े से स्कूल से आके धोए और फिर मैं ना थोड़ा काम भी नहीं करके गई थी सुबह, मतलब खाना वगैरह तो बना के गई थी पापा वगैरह के लिए। और फिर मैंने झाड़ू तीनों फ्लोर पे नहीं लगाई, सिर्फ एक पे लगाई थी। फिर मैंने आके डस्टिंग करी, फिर पोंछा वगैरह लगाया। तो थोड़े से बर्तन बच गए, ये कर लेती। और मेरा गला भी खराब हो रहा है, वैसे बोला ही नहीं जा रहा, मेरी नोज तो बिल्कुल बंद ही हो गई। मेरे को ऐसा लग रहा है जैसे मुंह से ही सांस ले रही हूँ, नाक से सांस ले ही नहीं पा रही मैं। तो वीडियो को ऐसे ही मैं कंटिन्यू रखूँगी और देखती हूँ यहाँ पे ये घंटे का स्विच ऑन कर देती हूँ ताकि भर जाए तो मोटर पता लग जाए मुझे। और है ना, जब मम्मी नहीं होती ना थोड़ा लगता ही है भाई, रिस्पॉन्सिबिलिटी सा फील होता है भाई, सुबह उठना है, काम करना है। अगर नहीं करके जाएंगे तो फिर भूखे मरेंगे भाई पापा, है ना। फिर है ना भूखे रहते तो फिर स्कूल में मेरा भी दिमाग खराब रहता है कि भाई भूखे रहेंगे, मैं खा रही हूँ यहाँ पे, इसलिए ना फिर मैं उठ के बना के जाती हूँ इनके लिए। और फिर पानी भरती हूँ। मेरी तबीयत ठीक नहीं है ना, तो मेरा फेस ना रेड रेड सा लग रहा है इधर से ना, ऐसा लग रहा है जैसे किसी ने मेरे को चांटे मारे हों। और वैसे गाइस मेरा रेड भी हो जाता है, थोड़ा सेंसिटिव स्किन है मेरी, ऑयली है, ज़्यादा ऑयली है ना, इसलिए ना थोड़े पिंपल्स में निकल जाते हैं, देखो निकल रहे हैं हल्के हल्के। तो करती हूँ थोड़े से बर्तन साफ करके फिर पूजा करूँगी। पूजा करके फिर सब्जी देखूंगी, सब्जी है नहीं है। सब्जी बनाने के बाद में फिर रोटी बनाऊंगी। रोटी बनाने के बाद फिर स्कूल के कपड़े थोड़े प्रेस करूंगी, सूट वगैरह, क्योंकि सुबह टाइम नहीं मिलता। सुबह फिर मैं
उठ जाती हूँ 6 बजे उठ जाती हूँ। अब 6 से ज्यादा पहले तो क्या ही उठूँ, और इतना भी नहीं उठा जाता मुझसे, क्योंकि वैसे ही तबीयत खराब है 2-3 दिन से तो मेरी। तो बर्तन मांज के फिर आपसे मिलती हूँ और फिर दिखाती हूँ। इस बर्तन तो हमने धो लिए, देखो कितने सारे बर्तन धोए मैंने, देखो ये सारे, इतने सारे, और देखो कितने बर्तन है हमारे। बर्तन भी तो बहुत सारे रखे हुए हैं मम्मी ने, इतने बर्तनों का पता नहीं करते क्या है। और बोलती हूँ उनको, इनमें से गाइस पता है आधे से ज्यादा बर्तन तो मैंने जब दिवाली की सफाई की थी ना वो तब निकाल दिए। दो छोटे वाले कट्टे भर के सारे बर्तन नीचे स्टोर रूम में रख दिए। मैंने कहा इतने बर्तनों की क्या जरूरत है, बर्तन ही बर्तन कर रखे हैं। तो थोड़े हम पंडित भी है ना, तो हमारे बर्तन वगैरह इनकी थोड़ी कमी नहीं है ऐसी। तो हमारे हो गए बर्तन साफ। अब पानी भरती हूँ। और गाइस पता क्या, मेरी मम्मी ना, मेरी मामा जी की लड़की की शादी वहाँ पे गई हुई है। तो मेरे को अपनी नानी के गए हुए 10 साल हो गए, पर मेरी नानी हमेशा मुझे बोलती है आजा आजा, लेकिन वही स्कूल में जॉब करती हूँ इस वजह से नहीं जा पाती, और कभी कुछ हो जाता है इसलिए नहीं जा पाती। लेकिन मेरी स्कूल में ना एक बच्ची है, वो होगी 5th-6th क्लास में होगी, तो मैं जब भी ना एक दिन की भी छुट्टी पड़ती है ना वो अपने नानी के घर चली जाती है। वैसे तो उसकी नानी यही है, नजफगढ़ है, मेरी नानी तो राजस्थान में रहती है। तो मैं उसको बोलती हूँ बेटा एक दिन की छुट्टी पड़ती है तुम उसमें भी नानी के घर भाग जाती हो। फिर मैंने एग्जाम्पल दिया, मैंने कहा कि मैं पता अपनी नानी के घर कब गई थी, 10 साल पहले। तो कह रही मैम इतने टाइम पहले, मैंने कहा हाँ। तो कह रही मैम मैं तो एक छुट्टी में ही भाग जाती हूँ, और वो एक छुट्टी में जाती है ना तो कम से कम 1 हफ्ता लगा के आती फिर अपनी नानी के घर। तो मैं उसको बोल रही थी, आज ही बोल रही थी और स्कूल में, कि मैंने कहा मुझे तो अपनी नानी के गए हुए 10 साल हो गए। और मेरी मामा जी की लड़की की ना शादी है कल, मैं एक तो बड़ी वाली की शादी में भी नहीं जा पाई थी, अब उसी की बहन की शादी है छोटी वाली, मतलब मामा जी तो बड़े ही हैं, छोटी वाली बेटी की शादी है उसकी में भी नहीं जा पा रही मैं, क्योंकि मैं एक तो स्कूल में पढ़ाती हूँ, ऊपर से फिर इतनी छुट्टियां नहीं है क्योंकि बच्चों के एग्जाम स्टार्ट होने वाले हैं हमारे स्कूल में, तो रिविजन टाइम चल रहा है अभी, तो इस वजह से नहीं जा पा रही। और फिर एक घर में काम कौन करे, मम्मी कह रही बेटा या तू चली जाए मैं चली जाऊँ, तो फिर मम्मी का जाना तो मुझसे ज्यादा जरूरी था ना। तो अब मेरी नानी बोलती है कि तेरी शादी हो जाएगी तो जब ही आएगी, उससे पहले तो आएगी नहीं। और गाइस मेरी बहन के साथ भी ऐसे ही होता था, जब मेरी बहन की शादी नहीं हुई थी तो वो भी नहीं जा पाती थी, पर वो तो जा रखी है काफ़ी बार नानी और के, मेरे को गए हुए 10 साल हो गए। तो मेरे को फील होता है कि वो नानी वाला घर, वो सब तो मैंने फील ही नहीं किया बचपन का, है ना। जैसे बच्चे छोटे होते हैं, जैसे मेरी बहन का बेटा है वो अभी से कहने लग जाता है नानी पास जाना, नानी पास जाना। ऐसा तो हमने कभी कुछ फील ही नहीं किया नानी का। एक तो नानी रहती भी दूर है राजस्थान में, है ना। तो चलो कभी तो जाना होगा ना अब, है ना। या लगता है शादी के बाद ही जाना होगा हमारी। तो करते हैं अब, पानी भरना है मुझे मैंने। और गाइस हमारे ना पानी ना शाम को ही आता है, और अभी तो मुझे ऐसा लग रहा है शायद, देखो कैसे आ रहा है, तो मुझे लग रहा है शायद आ भी नहीं रहा, या तो मैं लेट चला के आई हूँ मोटर इस वजह से हो रहा है। लेकिन मैंने 6:30 बजे चला दी थी, हमारे 6-6:30 तक आ जाता है पानी। तो देखते हैं आता है तो भर लूँगी, नहीं तो फिर थोड़ी देर बाद में चलाऊँगी जाके दोबारा से। थोड़ी देर चला के रखती हूँ, इतने ना पूजा कर लेती हूँ, क्योंकि सुबह भी मैं जल्दी जल्दी में पूजा करके जाती हूँ ना भगवान जी की, तो फिर मन को वो फील नहीं होता, ऐसा लगता है कि जल्दी जल्दी भाग भाग के सारा काम करना पड़ रहा है। क्योंकि उठती हुई तो फिर 6 बजे उठ जाती हूँ, अभी तो 2-4 दिन से 6 बजे उठती हूँ, लेकिन मम्मी आ जाएंगी तब उठूँगी 6:30 बजे, क्योंकि फिर तो मेरे को इतना काम करना नहीं पड़ता। फिर भी मैं झाड़ू लगा के तो जाती हूँ 3 फ्लोर में, मम्मी भी होती है, तो ऐसा नहीं कि मैं कुछ करके नहीं जाती, कुछ तो काम करके ही जाती हूँ। और पानी तो आ जाएगा थोड़ी देर में ऐसे ही, हाँ शायद आएगा भी। तो जब तक पानी भरूंगी उसके बाद फिर पूजा करती हूँ, पूजा करके फिर आपसे मिलती हूँ दोबारा से। व्लॉग में ऐसे ही कंटिन्यू रखूँगी। पानी तो आ गया हमारा, अब पानी भर लेती हूँ, पानी भरने के बाद फिर आपसे मिलती हूँ। और पानी भरने के बाद फिर दिया जला देती हूँ, दिया जलाने के बाद में फिर मैं करती हूँ खाने की तैयारी, और फिर दिखाती हूँ मैं क्या बनाती हूँ। वैसे मुझे खाना बनाना तो आता है, अच्छा ही बना लेती हूँ, तो खराब खाना नहीं बनाती मैं, मतलब मैं डेली नहीं बनाती, लेकिन जब मेरे को मम्मी बोलती हैं, कभी कुछ होता है ऐसा, कुछ प्रॉब्लम हो जाती है, मम्मी बीमार हो जाती है, कुछ भी होता है, तो फिर मैं बना लेती हूँ। और अच्छा ही बनाती हूँ, पूरा तो नहीं बनाती, ऐसा तो बनाती हूँ कि खा सकते हैं, ऐसा भी नहीं कि मेरे को बिल्कुल भी नहीं आता। और हाँ काफ़ी फ्रेंड्स है मेरी ऐसे, उनको तो आता ही नहीं बनाना, तो दिखाती हूँ फिर क्या बनाती हूँ मैं। मैंने पूजा भी कर ली है, और सब्जी देखो गाइस, मैंने ना सुबह सब्जी तो बनाई थी, देखो सब्जी मैंने ये बनाई थी, देखो इसकी
ये मैंने बनाई थी गाजर की, गाजर और इसमें टमाटर मिक्स करके बनाया था, क्योंकि गाजर में और तो कुछ ज्यादा अच्छा लगता नहीं आलू वगैरह, तो मैंने सिर्फ सिंपल गाजर बनाई थी, क्योंकि मेरी मम्मी भी ऐसे ही बनाती है, इसमें आलू वगैरह डालती है लेकिन कम डालती है, तो मैंने भी ऐसे ही बनाई है। तो 3 ही तो चले थे खाने वाले, मैं तो स्कूल चली गई थी, तो मैं तो थोड़ा सा ही लेके गई थी। मेरे पापा थे, मेरे भाई थे, मम्मी और मेरा भाई तो गए हुए वहाँ पे शादी में। तो फिर मैंने इतनी बनाई थी, अब सोच रही हूँ इसी को या तो गर्म कर लूँ, क्योंकि दोपहर में बनाई थी, तो भाई इसको कौन खाएगा अब, है ना, ये भी तो दिक्कत है, फिर फेंकनी पड़ेगी, और फिर भाई वेस्ट ना हो, एक सब्जी है ना, इसलिए इसको शायद गर्म कर दूँ या फ्राई कर दूँ इसको दोबारा से, है ना, या सोच रही हूँ कुछ और बना लूँ, देखती हूँ क्या बनाऊँ। और रोटियाँ भी भाई रखी थी, लेकिन अब तो कोई खाएगा नहीं, दोबारा तो बनानी पड़ेगी इसको ना, पर इसको गाय को देनी पड़ेगी, क्योंकि फिर 6-7 रोटियां बची हुई हैं, है ना। तो फिर मिलते हैं बाद में आपसे। गाइस सब्जी तो अच्छी बनी थी, मैंने अभी खा के देखी है एक रोटी के साथ, सब्जी तो मैंने अच्छी बनाई है। मैं तो सोच रही थी कि नहीं बनाऊंगी, पर सब्जी अच्छी लग रही है, मेरे पापा ने तो अच्छे से खा ली होगी। तो कुछ और बनाती हूँ, बनाना तो पड़ेगा मुझे कुछ और देखती हूँ क्या बनाऊं, सोच रही हूँ फ्रिज में से ही देख लूँ क्या बनाऊं। गोभी तो नहीं बनाऊंगी, क्योंकि कल ही गोभी बनाई है मैंने, और आज तो दोबारा से गोभी नहीं, और मेरे को तो गोभी की सब्जी पसंद भी नहीं है, इससे अच्छी तो ब्रोकली अच्छी लगती है, ब्रोकली वाली गोभी ज़्यादा बेस्ट लगती है नॉर्मल गोभी से। तो फिर उसके बाद में मैं आटा लगाती हूँ, आटा लगाने के बाद में फिर मैं जल्दी से रोटियां बना लेती हूँ, रोटियां बना के फिर मैं हेड वॉश भी करूँगी, मेरे को ना डैंड्रफ सा फील हो रहा है। फिर उसके बाद में दूध वाला आएगा, दूध लेती हूँ, दूध वाला तो हमारे घर के नीचे ही आता है वैसे। तो उसके बाद में फिर मैं स्कूल के कपड़े प्रेस करूँगी, क्योंकि मॉर्निंग में भाई बहुत डिफिकल्ट होता है उठना सुबह 6 बजे। फिर उसके बाद में काम करना, मम्मी होती है तो थोड़ा अच्छा लगता है भाई, सारा काम मुझे करने कराए हुए मिल जाता है, मम्मी सारा मुझे, यहाँ तक कि लंच भी मुझे स्कूल का मम्मी पैक करके ही देती है, पानी वानी सब भर के देती है। तो मम्मी नहीं होती तो एक ये भी टेंशन है, हाँ ठीक है भाई शादी होगी तब भी तो करना पड़ेगा ना, लेकिन हाँ एक साथ इतना सारा करना पड़ता है ना तब ज्यादा प्रॉब्लम आती है, और कोई होता ना साथ में करवाने वाला हेल्प वगैरह तो इतनी प्रॉब्लम नहीं होती है ना। तो फिर से मिलते हैं थोड़ी देर में। ना आजकल मैं वीडियो सुबह नहीं बना पा रही स्कूल जाते हुए, क्योंकि है ना मैं थक जाती हूँ ना, तो रास्ते में फिर मैं नहीं बनाती। अभी मम्मी आ जाएगी ना फिर से मैं दोबारा कंटिन्यू करूंगी स्कूल जाते हुए, फिर स्कूल का दिखाऊंगी। वैसे भी अब तो एग्जाम आ रहे हैं, तो वही अब तो ज़्यादा लोड है, पेपर चेक करो, एग्जाम में ड्यूटी दो, फिर उसके बाद में उनको चेक करो वहाँ बैठ के, उसके बाद में फिर मार्क्स वगैरह चढ़ाओ, तो बहुत है अब तो, बहुत प्रोसेस है लंबा, बहुत ज़्यादा होता है, डिफिकल्ट होता है सच्ची में। और प्राइवेट स्कूल्स में तो ज़्यादा होता है, क्योंकि उसमें ये सारे काम ज़्यादा थोड़े करवाते हैं, और गवर्नमेंट में तो ये है कि भाई काम तो उनके पास है ना, बच्चों को पढ़ाते नहीं हो ज़्यादा। गवर्नमेंट में पढ़ाई कम होती है, लेकिन है ना वहाँ डॉक्यूमेंट्स वाले काम ज़्यादा होते हैं, क्योंकि गवर्नमेंट है भाई, उनके रूल रेगुलेशन थोड़े अलग होते हैं ना, इसलिए। और प्राइवेट में थोड़ा ये वाला काम ज़्यादा होता है, पढ़ाने वढ़ाने का। तो मिलते हैं फिर से, और फिर कंटिन्यू करूँगी स्कूल का व्लॉग भी। अभी मम्मी आ जाएंगी 2-3 दिन बाद में, फिर डेली सुबह से लेके स्कूल का पूरा, फिर शाम को घर का, फिर मैं देन व्लॉग डाला करूँगी। तो ऐसे ही बने रहे, और दिखाती हूँ फिर क्या बनाती हूँ आगे मैं। मैंने आटा तो गूंद लिया, देखो ये रहा, और इधर बनाती हूँ। अब आटा तो गूंद लिया, फिर अब मैं रोटी बनाती हूँ, रोटी बनाने के बाद फिर देखती हूँ सब्जी, नहीं तो फिर इसी सब्जी को वापस फ्राई करनी पड़ेगी, बिकॉज इसको भी तो खाना पड़ेगा ना, सो कौन खाएगा, है ना। तो फिर देखती हूँ और मिलती हूँ आपको बाद में।